हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। तो एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन को उनके कर्मों की सजा मिलेगी। क्या जितना दर्द उन्होंने आपको दिया, क्या उन्हें भी उसी दर्द से होकर गुजरना पड़ेगा? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Seven of Wands, Six of Swords, Nine of Wands, the Hierophant, Seven of Swords, Ten of Pentacles, Three of Swords, Six of Wands, Temperance, Ace of Swords, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द सन। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन को उनके कर्मों की सजा मिलेगी। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूं कि आप बहुत ही सिंपल तरह के इंसान हैं, और आपको इस रिलेशन में आने के बाद आपने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि आपके पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन उसके बाद भी आपका रिलेशन बिगड़ा और चीजें अचानक ही बदल गई। और इस समय आपका रिलेशन जो है किसी भवन में फंसता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे ना तो ये रिलेशन निगलते बन रहा है और ना ही उगलते, क्योंकि आपके पर्सन आपको ना तो कोई स्ट्रांग कमिटमेंट दे रहे हैं और ना ही वो पूरी तरीके से डिनाई कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इसमें अगर जो ये दिखाता है कि आपके लिए रिलेशन काफी परेशानी भरा हो चुका है, ना तो आपसे निगलते बन रहा है और ना ही आपसे उगलते। इसके अलावा कि इस समय आपका दिल काफी परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि आपको चीट किया गया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, और जब भी रीडिंग में निकल कर आ जाता है तो ये कहना कि जी हाँ, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। जब चीजें थर्ड पार्टी के हाथ में चली गई तो आपके पर्सन ने आप थर्ड पार्टी की बहुत ज्यादा सुननी शुरू कर दी, जिसकी वजह से आपको काफी सफर करना पड़ा। अगर मैं कहूं कि सारी चीजें आपके पीठ पीछे हुई और आपको कानों कान भी खबर नहीं हुई, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन आज आपका दिल इस तरह चलनी है, काटो तो खून नहीं, क्योंकि इंसान जब उसी इंसान से धोखा खाता है जिस पर वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है, तब मानो उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो इस समय आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटता हुआ नजर आ रहा है। आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन इस समय मुझे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, और कई समय से आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि एक इंसान अपनी सारी चीजों को नाव में भरकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि आपके पर्सन ने आपकी तरफ से मुंह मोड़ा, आपके पर्सन ने वो सारी चीजों को जो है इकट्ठा किया और अचानक ही जो है आपसे दूरी बना दी। ऐसा हो सकता है कि काफी दिनों से वो इन सब चीजों के बारे में सोच रहे हो, लेकिन वो एक सही मौके की इंतजार करते हो, और जैसे ही उनको वो मौका मिला आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया,
और इस समय आप काफी पेन में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब इंसान पेन में होता है तो उसे इस चीज का दर्द नहीं होता कि उसके पर्सन ने उसको धोखा दिया, बल्कि उसे इस चीज पर आश्चर्य होता है कि उसने उस इंसान पर भरोसा कैसे कर लिया। और शायद इसी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। कई लोग मुझे यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, और जब इंसान जो होता है बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से जुड़ जाता है। तो आप भगवान से या यूनिवर्स से अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने अपना 100% दिया। आपको ये लगता है कि आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ हार दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला, और ये सारी चीजें यूनिवर्स के सामने हुई। और अगर यूनिवर्स देने के बाद कुछ लेती नहीं है तो आपके पर्सन ने आपको धोखा क्यों दिया, और आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही, और कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि यूनिवर्स को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि यूनिवर्स कर्मों के हिसाब से फल देती है। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने इस जन्म में तो कुछ नहीं किया, उसके बाद भी हम इतनी प्रॉब्लम में क्यों हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म में हमारे कर्म कुछ ऐसे रह गए हों जिनको पूरा करने के लिए हमें ये जन्म मिला, और वो सारी प्रॉब्लम हमें दोबारा से फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि इंसान अपने कर्मों के हिसाब से फल को जो है वो भोगता है। तो ऐसा हो सकता है कि इस जन्म में ना से हम पिछले जन्मों की वजह से आप इस दर्द में हो। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपको आप मेरी बात को अगर समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक समय की बात है कि एक व्यापारी था, उसे किसी लड़की से बेहद प्यार हो गया, लेकिन उसके घर वालों को वो रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, और लोगों ने कुछ इस तरह के काम किए कि उन दोनों के बीच में दूरी आई, और जो व्यापारी था उसने कहीं दूसरी जगह शादी कर ली। उसके बाद वो अपने परिवार में मस्त हो गया, अपने बच्चों में मस्त हो गया, पूरी जिंदगी वो अपने बच्चों के लिए करता रहा। उसने बहुत धन भी कमाया और काफी पॉपुलर भी हुआ। लोग जो थे वो कहते थे कि हाँ भाई, अगर कोई व्यापारी हो तो ऐसा, कोई बाप हो तो ऐसा। तो उसको बहुत सारे लोग जो थे वो पसंद करते थे। जब उसका अंतिम समय आया और यमराज उसे लेकर चले तो उसके कर्मों का लेखा जोखा होने लगा। कहते हैं कि उसने सारे दरवाजे जो है वो पार करता चला गया, बाप के हिसाब से, भाई के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से। लेकिन जब आखिरी दरवाजा आया, जिस दरवाजे के बाद उसे भगवान तक पहुंचना था, तो वहां दरबारियों ने उसे रोक लिया। तो उसने बोला कि भाई मैं इतने सारे अच्छे कर्म करके आया हूं और मेरे अभी तक मुझे किसी ने भी नहीं रोका, तो आप मुझे यहाँ पर क्यों रोक रहे हैं। तो दरबारियों ने उसको बोला कि आपको यहीं पर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका इंतजार धरती पर कोई करता रहा और आपने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो उसे अचानक याद आता है कि यार हाँ, वो देखता है कि धरती पर आज भी वो लड़की जो होती है वो व्यापारी का इंतजार कर रही होती है, कि उसे, क्योंकि ये विश्वास होता है कि वो उसे धोखा नहीं देगा, और लोग उसको काफी जो है उसका बुरा हाल हो जाता है। तो दरबारी उसको कहते हैं कि जब तक ये लड़की तुमको माफ नहीं करेगी तब तक तुम्हें ये दरवाजा जो है तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा, और तुम्हें अपने कर्म, अगर तुमने धरती पर तुम्हें उस चीज की सजा नहीं मिली तो तुम्हें अब यहाँ पर इस लड़की के यहाँ पर आने का इंतजार करना पड़ेगा। और वो व्यापारी जो होता है उसको तब याद आता है कि सब कर्म करने के बाद भी अगर उसने प्यार में किसी को धोखा दिया तो उसकी सजा उसे अगर धरती पर नहीं मिली तो उसे यूनिवर्स के दरवाजे पर आकर उन कर्मों की सजा मिली। तो ये कहना कि क्या आपके पर्सन को आपके कर्मों की सजा मिलेगी, ये तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि यूनिवर्स अपनी चीजों को दोहराती है। यूनिवर्स कर्मों के हिसाब से फल देती है। अगर आज आपको ये फल मिल रहा है तो हो सकता है कि आपके पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसे कर्म किए हो जिसकी वजह से आप आज इतना परेशान हैं। आपको आपके पर्सन अगर मिले और आप उनसे बेहद खुश थे तो ऐसा भी हो सकता है कि पिछले जन्मों में आपने बहुत अच्छे कर्म किए हो कि आपको आपके पर्सन इतना प्यार करने वाला, आपको एक इंसान मिला, फिर वही इंसान अगर आपसे दूर हुआ तो वो भी आपके कर्मों का फल हो सकता है। तो जब आपको आपके कर्मों का फल मिल सकता है तो आपके पर्सन उन कर्मों के फलों से कैसे बच सकते हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। यानी कि आपके पर्सन को उनके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। अगर उन्होंने आपको चीट किया है, अगर आप अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं तो आपके पर्सन को भी उनके कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द हेरोफेंट का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर आप यूनिवर्स से गुहार लगा रहे हैं, अगर आप यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि यूनिवर्स आपके फेवर में है। यूनिवर्स हर उस इंसान के फेवर में होती है जो प्यार में लॉयल होता है। मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ कि आप किसी का घर लूट लें, किसी के धन दौलत
तक लूट लें, चोरी करें या कुछ ऐसी बात करें, तो यूनिवर्स आपको एक बार माफ कर सकती है। लेकिन अगर आप किसी का दिल तोड़ दें तो यूनिवर्स आपको कभी भी माफ नहीं करती और आपको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। तो अगर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया तो उन्हें भी उनके कर्मों का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड ये दिखाता है कि यूनिवर्स किसी को भी माफ नहीं करती। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपनी जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आपके पर्सन ने आपको फंसाया, जिस तरीके से जिस समय आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देना था, आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, आज आपके पर्सन भी उसी मुसीबतों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन चाह करके भी वहां से निकल नहीं पा रहे। आज आपके पर्सन बेहद मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो चुकी है और आज आपके पर्सन को लगता है कि जी हाँ, उनसे गलती हुई। और जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो शर्मिंदा तो जरूर होता है, लेकिन उसी इंसान के सामने जाकर माफी मांगना उसके बस की बात नहीं होती। और तब वो इंसान जो होता है कोशिश करता है कि वो आगे बढ़ जाए, क्योंकि पीछे लौटने का रास्ता वो खुद ही बंद कर चुका होता है। और शायद इसीलिए आपके पर्सन आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई चीज है जो उन्हें पीछे की तरफ खींचती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सोर्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से यूनिवर्स उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही। आज आपके पर्सन को यहीं रुकना होगा और आज आपके पर्सन को अपनी गलती के बारे में सोचना होगा। और अगर यूनिवर्स उन्हें जो है वो उनकी गलती का एहसास कराना चाहती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें बचा नहीं सकती, क्योंकि उन्हें आज अपनी गलती का एहसास होगा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हुई हो कि आपके पर्सन आज मुसीबतों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंसान सच्चाई तभी एक्सेप्ट करता है जब वो चीज उसके ऊपर बीतती है। तो अगर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, अगर आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया, अगर आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, तो आज आपके पर्सन भी मुसीबतों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन अकेले, तन्हा और परेशान नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन उन सारी जद्दोजहद में लगे हैं कि किसी तरीके से भी वो आप तक पहुंचे। और आज आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंसान मुसीबत में उसे याद करता है जिसे वो सच्चा प्यार करता है। तो अगर आपके पर्सन को लगता है कि आपने उनसे सच्चा प्यार किया, तो आज आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो अपने कर्मों में ऐसा फंस गए हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि यहां से उनका छुटकारा नहीं। तो अगर मैं कहूं कि जी हाँ, आपके पर्सन को उनके कर्मों की सजा मिलनी शुरू हो गई है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ आपने तो किसी तरीके से बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब बारी आपके पर्सन की है। और आपके पर्सन ऐसे इंसान है, इतने ईगो में है कि उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो उन सब चीजों पर बिलीव नहीं कर रहे, क्योंकि यूनिवर्स इन सब चीजों का एहसास कराती है, लेकिन इंसान जो होता है उन सब चीजों को समझ नहीं पाता। तो आज आपके पर्सन जिस मुसीबत में फंसे हुए हैं, ये मुसीबत ये चीज दिखाती है कि आपके पर्सन को आपके कर्मों की सजा मिलनी शुरू हो गई है। और शायद इसीलिए आपके पर्सन आज काफी रिग्रेट में नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन को ये लग रहा है कि गलती तो उनसे हुई, लेकिन उनके पास वो मुंह नहीं है कि वो आपके पास आकर उन अपने कर्मों की जो है वो बात डिस्कस कर सकें। क्योंकि जब इंसान को रिग्रेट होता है तो उसे ये समझ में नहीं आता एग्जैक्टली कि उसे उसी कर्म की सजा मिल रही, लेकिन हाँ, जब वो परेशान होता है तो उसे ये चीज जरूर समझ में आ जाती है कि वो किसी न किसी जो है अपने कर्मों को भुगत रहा है। तो आज आपके पर्सन काफी रिग्रेट में नजर आ रहे हैं और अपने पछताते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द टेम्परेंस का कार्ड, जो एक रिग्रेट को दिखाता है। तो इसका मतलब आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अपने किए पर शर्मिंदगी तो जरूर है, लेकिन उसके बाद भी वो वापस आने की तैयारी करें भी तो कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। लेकिन कहते हैं कि अगर आपके पर्सन को यूनिवर्स कर्मों की सजा दे रही है और अगर आपके पर्सन उन कर्मों को सुधारना चाहते हैं या अपनी गलती को मानते हैं, तो आपके पर्सन आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी करेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने वो तैयारी शुरू भी कर दी हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आप तक पहुंचने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर उन्हें इन सब चीजों से छुटकारा चाहिए या उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्हें इन मुसीबतों से कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ आप, और शायद इसीलिए वो आप तक पहुंचने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर अब वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं, अगर यूनिवर्स ने उनके बुद्धि पे पड़े हुए सारे तालों को हटा दिया है, अगर आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रही हैं, अगर आपके पर्सन को रिग्रेट हो रहा है,
है, अगर आपके पर्सन मुसीबत में फंस गए, अगर आपके पर्सन इस समय अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आप तक वापस लौटने की कोशिश करेंगे। और अगर अब वो वापस लौटते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में अगर वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि ये कार्ड एक अरेंज मैरिज को भी दिखाता है और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है। और अगर आपके पर्सन आप तक लौटने की कोशिश करते हैं या आप तक लौटने के लिए काम करते हैं, तो यूनिवर्स उन्हें सफलता जरूर देगी, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला द सन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स उसकी मदद करती है जो अपनी मदद खुद करता है। और अगर आपके पर्सन अपनी मदद करना चाहते हैं, अगर आपके पर्सन इन मुसीबतों से बचना चाहते हैं, अगर आपके पर्सन को लगता है कि वो किसी कर्म की वजह से उनको फल मिलना शुरू हो गया है, तो आपके पर्सन के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो आपके पास आए और अपने गुनाहों की माफी मांगे। क्योंकि कोई इंसान अगर किसी के साथ बुरा कर देता है तो यूनिवर्स उसे कभी भी माफ नहीं करती, और आपके पर्सन को उनके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। और अभी हो सकता है कि यूनिवर्स भी अपना काम शुरू कर दे और आपके पर्सन जो हैं उसी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 6 और 7 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है। मिला 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और मुझे यहाँ पे मिला है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 6 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है। 6 डेज में आपके पर्सन आपके पास आ सकते हैं, 6 वीक में आपके पर्सन आपके पास आ सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन आप तक पहुंचने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं और 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 7 की एनर्जी भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और मुझे यहाँ पे मिला है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो इसका मतलब 7 भी जो इस रीडिंग में स्ट्रॉन्ग एनर्जी रखता है। तो ऐसा हो सकता है कि 7 आपका डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर हो या 6 या 7 डेज में आपकी समस्या का जो है वो समाधान होने वाला हो। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, लेकिन आज ये दोनों ही नंबर इस रीडिंग में स्ट्रॉन्ग एनर्जी रखते हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ, पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपका रिलेशन इस समय काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है और आपसे ये रिलेशन ना तो निकलते बन रहा है और ना ही उगलते। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन कहते हैं कि लेकिन आप यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और शायद इसीलिए यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है और आपके पर्सन आज मुसीबतों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आज अपनी गलती को आज आपके पर्सन इतनी मुसीबतों में फंस गए हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आती हुई नजर आ रही है। बढ़ना चाहते हैं लेकिन उसके बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अपने किए पर काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही है और वो रिग्रेट में नजर आ रहे हैं। और अगर वो रिग्रेट में है तो वो आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी करेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर अब वो आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। और अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, यूनिवर्स उनकी मदद जरूर करेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।